वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि सभी प्रश्न टेट लेवल के हैं, ग्रुप डी लेवल के हैं, तो सभी प्रश्न अच्छे हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको ये मालूम हो जाएगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न कहेंगे इसको। ठीक है, ये प्रश्न की बात करूं मैं, ये टेट लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कहेंगे, हर बार पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न, हर बार। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र हैं। कितने मित्र हैं दोस्तों? 5 मित्रों की संख्या 5 है टोटल। 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो तरीके के प्रश्न होते हैं, एक तो होता है गिफ्ट वाला प्रश्न और एक होता है हाथ मिलाने वाला प्रश्न। क्लियर है? एक गिफ्ट देने वाला और एक होता है हाथ मिलाने वाला प्रश्न। क्लियर है ना इतनी बात? अब यहां पर आपसे कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले समझाऊं आपको। एक ये मित्र हो गया, एक ये मित्र हो गया, ये 2 मित्र हो गए। ठीक है, अब ये पहले वाला व्यक्ति इसको गिफ्ट देगा। ठीक है, और ये दूसरे वाला व्यक्ति इसको गिफ्ट देगा। तो कितने गिफ्ट हो गए दोस्तों? टोटल 2 गिफ्ट हो गए। भाई इसने इसको गिफ्ट दिया, इसने इसको गिफ्ट दिया, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n इंटू एन माइनस टू। ठीक है, याद रखिएगा n इंटू एन माइनस टू ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको प्रश्न में गिफ्ट वाला कहा गया है तो इसी को लगाएंगे, अगर आपको प्रश्न में हाथ मिलाने वाले कहा गया है तो इसको नहीं लगाएंगे। फिर इसमें थोड़ा सा चेंज है, n इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कब लगाना है? ये तब लगाना जब आपसे हाथ मिलाने वाला पूछा जाएगा, और ये कब लगाना है? जब आपसे गिफ्ट वाला प्रश्न पूछा जाएगा। बस क्या चेंज है? डिवाइड बाई 2 हो जाता है हाथ वाले में। n आपका कितना है? 5 है। ठीक है, n आपका 5 है, 5 में से घटा देंगे। देखिए गलती हमसे हो गई, यहां पर n माइनस 1 होता है, फॉर्मूले में हमने 2 लिख दिया, यहां भी 1 होता है, यहां भी 2 लिख दिया। हमसे ही गलती हो रही है दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती सुधार ली हमने। n 5 है, n में से 1 घटा देंगे, 4 गुना 5 चौके 20। तो आपसे पूछ रहा था कि गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने गिफ्ट हैं? 20 गिफ्ट हैं। बी ऑप्शन सही हो गया। अगर आपसे इसी प्रश्न में कह देता हाथ मिलाने के लिए कि 5 मित्र हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? इस तरीके से, एक ये हो गया, एक ये मित्र हो गया, 2 मित्र हो गए, ये वाला मित्र इससे हाथ मिलाएगा, ये वाला इससे मिलाएगा, तो यहां पर हाथ मिलाया जाएगा। जब 2 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया तो हाथ कितनी बार मिला गया? एक बार हाथ मिलाया गया। लेकिन 2 व्यक्तियों ने जब एक दूसरे को गिफ्ट दिया तो 2 गिफ्ट दिए गए। कितने गिफ्ट दिए गए? 2। और यहां पर हाथ कितनी बार मिला? एक बार। तो इसीलिए हाथ मिलाने वाले में डिवाइड 2 हो जाता है, क्योंकि गिफ्ट का आधा होता है हाथ मिलाने वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हाथ मिलाने का होता तो n आपका कितना है? 5 इंटू एन 5, 5 में से घटा देंगे 4 डिवाइड बाई 2। 2 से 4 गया 2 बार में, 5 दूने का 10। ठीक है, हाथ कितनी बार मिलाए गए? भाई 10 बार हाथ मिलाया गया। मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी अभी यही प्रश्न बता करके आ रहा हूं। n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 फॉर्मूले होते हैं। ये जो होता है, ये होता है दोस्तों आपका हाथ मिला, ये वाला जो होता है ये गिफ्ट के लिए होता है, और ये होता है हाथ मिलाने के लिए। हाथ मिलाने वाले में 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि गिफ्ट का आधा होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे? हाथों की संख्या, जबकि n आपका 5 है, 5 में से गया 1 4 डिवाइड में 2, 5 दूने का 10, आंसर आ गया डी।
क्लियर है दोस्तों सभी को? ये प्रश्न अभी अभी मैंने कराया है पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर हाथ मिलाने वाला है, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही समझा दिया था ये। तो अब आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हाथ मिलाने वाले में और गिफ्ट देने वाले में कोई समस्या नहीं होने वाली। ये फॉर्मूला याद रखने ना, ठीक है, n-1 गिफ्ट वाले में और n-1 डिवाइड बाई 2 गिफ्ट हाथ वाले में, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए करना क्या होता है, आपको हमेशा सिरों की संख्या लीजिए, सिरों की संख्या आपने ले ली, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है? कबूतरों की संख्या। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2, और खरगोश दे रखा है, खरगोश के 4 पैर होते हैं, 4, ठीक है। खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2। आपसे पूछ रहा है कि कबूतरों की कुल संख्या क्या है? कबूतर के 2 पैर होते हैं, मतलब 2 पैर वाले जानवर का पूछ रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जिसका पूछेगा उसके अपोजिट से गुना करना है, ठीक है। सिरों की संख्या लिखनी है हमेशा। हमसे पूछा है 2 पैर वाले का, तो 2 का अपोजिट हो गया 4 पैर वाला, तो हमें क्या करना है? 2 के स्थान पर 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 और 1 0 360। क्लियर है? 360 हो गया। इस 360 का और पैरों की संख्या का आप अंतर कर लीजिए। अंतर करना, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाली घटा देनी है। तो 360 ज्यादा है, 224 कम है, कितना आ जाएगा? घटाने पर 136 आ जाएगा। इस 36 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस कितना आ गया? 68। 68 हो गई कबूतरों की संख्या, बी ऑप्शन सही, ठीक है। अब आगे निकाल लीजिए, 4 पैर वाले का पूछे तो देखिए, सिरों की संख्या लिखिए हमेशा। अब हम निकाल रहे हैं 4 पैर वाले का। 4 पैर वाले का निकालेंगे तो 4 का अपोजिट 2 पैर वाला होता है, तो इसका मतलब 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 180। और पैरों की संख्या कितना है? 224। इनका हमेशा अंतर कीजिए, ज्यादा में से कम को घटाइए। तो यहां पर मैं 224 में से 180 को घटा दूंगा तो 44 आएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो, बस 22 आंसर। तो खरगोश कितने हैं दोस्तों? आपके 22। अगर आप इनको 68 को और 22 को जब जोड़ के देखेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 का 0, कैरी का 1, 6 और 2 8, कैरी का 1 9, 90 हो गया। और दोनों के सिरों की संख्या 90 है, तो 90 यहां पर निकल के आ रहा। सिरों की संख्या, कोई भी जानवर हो उसका सिर एक ही होता है, तो इसका मतलब 68 सिर कबूतर के हैं और 22 सिर खरगोश के हैं, दोनों मिलाकर के 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो यह तरीका होता है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। उनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? हमेशा क्या लेना है आपको? सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या 48 है। क्या पूछ रहा है? मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। भाई मुर्गी के 2 पैर होते हैं, ठीक है, और गाय होती है, गाय के 4 पैर होते हैं। तो 2 पैर वाला जानवर पूछ रहा है, तो इसके अपोजिट से गुना करेंगे, मतलब 4 पैर वाले से करेंगे। 48 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32 का 2, कैरी का 3, 4 चौके 16, कैरी का 3 19, 192 हो गया। पैरों की संख्या से अंतर कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा? 52। 52 आने के बाद क्या करेंगे? आप जानते हैं 2 से डिवाइड कर देना है, 26 आ गया आपका आंसर। मुर्गियों की संख्या कितनी है? 26। अगर 4 पैर वाला पूछा जाएगा, आप बता चुके हैं कैसे निकालना है, हमेशा सिरों की संख्या रखिए। 4 पैर वाला निकालना है तो इसके अपोजिट 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 48 दूनी का कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, ठीक है। पैरों की संख्या से अंतर कर दो, पैरों की संख्या कितनी है? 140 है। दोनों का इनका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों? 44 का अंतर आ जाएगा। 44 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए यहां पर कितना था? 48 था सिरों की संख्या, और 26 को और 22 को जोड़ लीजिए, 26 और 22, 6 और 2 8, 4 और 2 2 और 2 4, 48 हो गया। तो सब कुछ निकाल लेंगे आप, तरीका जब आपको मालूम हो जाएगा तो। 4 पैर वाला हो चाहे 2 पैर वाला, इनका अंतर करने के बाद में 2 से डिवाइड कर देना होता है। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं यहां पर आपसे एक चीज कहूंगा कि ये प्रश्न मैं पहले बहुत बार करा चुका हूं। अगर पावर सम हो
अगर पावर सम हो तो 2 लेंगे या 4, अगर पावर आपकी विषम हो तो पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे। सिखा चुका हूं, जितने रेगुलर स्टूडेंट हैं सबको ये बात पता है। अब यहां पर कह रहा है कि 43 की पावर 45, 45 पावर है तो पावर कैसी है, विषम है, तो विषम पावर है तो सबसे पहले 1 लेंगे। तो 43 की पावर 1 प्लस 5, 44 से भाग दिया जाना है। भाग कितने से देना दोस्तों, इसमें 44 से। 43 की पावर 1 का मान 43 रहेगा, 43 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 48, और भाग देना है 44 से। 44 से कटाएंगे, 44 एकम 44 कट जाएगा। अब 48 में से 44 कट गया तो शेष कितना बचा, 4 शेष बचा। और आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, शेषफल क्या होगा भाई, शेषफल होगा 4। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो कोई समस्या नहीं प्रश्न में, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 की पावर 20, 5 की पावर 10, 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आज मैं आपको इस प्रश्न को करने का ऐसा तरीका बताऊंगा, पहले तो आप कभी भूल नहीं सकते इस तरीके को, और इस तरीके पर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपसे सभी बनेंगे, ऐसा तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या है, आपको दे रखा है 2 की पावर 20। सबसे पहले तो प्रश्न को लिखते हैं, गुने 5 की पावर 10 गुने 8 की पावर 4। गुणनखंडों की संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है, तो आपको गुणनखंड करने हैं। अगर मैं 2 का गुणनखंड करूं तो क्या होगा, 2 एकम 2 होगा। 5 का कम तो क्या होगा, 5 एकम 5 होगा। तो ये गुणनखंड गलत है। क्यों गलत है, हमको ऐसा गुणनखंड करना है जिनका गुणनखंड 1 ना हो, 1 से मल्टीप्लाई ना हो, ऐसा गुणनखंड करना है हमको, ठीक है। अब देखिए 2 का कर लिया, 5 का कर लिया, अगर मैं 8 का करूं तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 दुने का 4 दुने का 8 हो जाएगा। अब हमने जब 8 के गुणनखंड किए तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन 2 के गुणनखंड के में 5 के गुणनखंड में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है गुणनखंड में तो ये गलत तरीका है। मैं आपको बता चुका हूं गलत तरीका, ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, एक आ जाएगा इसके स्थान पर। इसका भी गुणनखंड नहीं हो पा रहा, इसके स्थान पर भी 1 आ जाएगा। और इसका जब हमने गुणनखंड किया तो क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 आया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है करने के लिए, आंसर मिल गया आपको भाई। इनकी पावर जो है उनके गुणनखंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 20 रहेगा, प्लस 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10 रहेगा, इनको जोड़ देना है। और यहां पर 3 गुणनखंड है तो 4 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, क्योंकि गुणनखंड यहां पर 3 है, तो 4 तिरिक का 12। जोड़ दीजिए सबको, 20 और 10 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 42। ये आपका आंसर आ गया। बताइए कोई भी बच्चा ऐसा होगा क्या इसकी समझ में नहीं आया हो भाई। अगर इनके गुणनखंड इस तरीके से बन जाए कोई भी संख्या के, तो 3 बार बन गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से अगर यहां पर कोई संख्या ऐसी होती जिनका 2 बार बन जाता, 3 बार, तो 20 का मल्टीप्लाई उतने से कर देते। 3 बार बनती तो 3 बार, 4 बार बनता तो 4, लेकिन बन ही नहीं रहा है। 1 से बनना है तो 1 से हमें बनाना नहीं है। 1 से बनाने का मतलब है कि यहां पर 1 ही आएगा, फिर ठीक है, 1 ही आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।